प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। पैरामीटर किसी भी पॉलीगन के पैरामीटर को निकालने का जो तरीका है वो क्या है। मान लो ये ट्रायंगल है, जो पेरीमीटर है वो उसके चारों ओर जितनी भी साइडें हैं उसे बाउंड करने के लिए या उस फिगर को क्लोज करने के लिए जितनी भी साइडों का यूज किया गया है उन सभी साइडों का सम करें तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। अब इस ट्रायंगल को तीन साइडों में बाउंड करके रखा है, तो इन तीनों साइडों को यदि ऐड करें तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, किसी भी फिगर का पेरीमीटर जो है उसकी बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ को बोला जाता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ को। अब इसकी बाउंड्री में तीन लाइनें हैं, तो ये तीनों लाइनें अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसकी सारी साइडें जो है वो हम ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा। ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों साइडों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अगर कोई पेंटागन है और इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसकी पांचों साइड जो है वो ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा इसका। ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, ये पांचों साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। आगे तो अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। इनका पेरीमीटर निकालना है। इनकी सारी साइड ऐड करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस DE, EF और FA। 6 साइड हैं, 6 साइड जो है वो हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। यहां पे 6 साइडें हैं, 6 की 6 साइडें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहां पे भी सारी साइडें ऐड करें तो पेरीमीटर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। इसमें 5 साइड है, पांचों की पांचों हमने ऐड कर दी तो इसका पेरीमीटर आ गया। आगे ये सर्कल है और इस सर्कल के बाहर जो बाउंड्री है वो इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज है इसमें। और ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ये सर्कल का सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं, रेडियस। और पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस अगर निकाल दिए सर्कल की तो उसका फॉर्मूला है 2πr। अब ये ट्रायंगल गिवन है ABC। और ये इसकी साइडें हैं तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का वो तीनों साइडों का सम होगा, सम ऑफ साइड्स। AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां AB हमारी 3 है और BC 4 और BC 5 और AC 4। अब ये सेंटीमीटर में है तो ऐड होके तो 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह से हमें पेरीमीटर जो है वो निकालना है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो है वो सेम होती है। इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है और इसकी लेंथ भी ए है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके पेरीमीटर की बात करें तो तीनों साइडों का सम होगा, तीनों साइडें ऐड करो तो ये हो गया 3a। पेरीमीटर जो है वो 3a आ गया। अगर मान लो इसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है
तो पेरीमीटर जो होगा वो 3 इंटू 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर होगा। यह आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 25 है, तो पेरीमीटर 3a होता है। a की वैल्यू हमारी 25 है, तो 3 इंटू 25 ये हमारा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 75 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एक, ए बी सी और डी, ये इसकी साइड्स हैं। तो पेरीमीटर की बात करें तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो पैरामीटर है उसमें चारों साइडें ऐड कर दी जाएंगी। तो यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइडें ऐड करें तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये साइडें ये दे रखी है, अब इन सब को ऐड करें तो ये पैरामीटर निकल जाएगा हमारा। ए बी की हमारी वैल्यू 3 है, बी सी हमारा 5 है, सी डी 9 है और डी ए हमारा 7 है। इन सब को ऐड करेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर आ गया। 24 सेंटीमीटर। आगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है और इसके कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके आमने सामने वाली साइड जो है वो हमारी इक्वल है। तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, इक्वल है, और ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी इक्वल है। अब इसके पैरामीटर की बात करें रेक्टेंगल के, तो इसके अंदर भी जो इसकी चारों साइड है वो ऐड करनी है हमें। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, दो लेंथ है हमारी और दो ब्रेथ है, तो 2l प्लस 2 और कॉमन ले 2, तो 2 ब्रैकेट l प्लस बी। ये पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। अब यहां हमारी जो वैल्यू है, अगर मान लो वो ये बोलता है कि ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है,
और लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर जो है इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी है। अब यहां पे रखे तो 2 L की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर और B की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर। ऐड करने पे ये हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया। आगे अब ये रेक्टेंगल दे रखा है। इसकी जो लेंथ है वो 25 है और जो ब्रेथ है वो 12 है। ये दे रखा है। पेरीमीटर निकालना है इसका। इसका जो पेरीमीटर है वो 2 ब्रैकेट L प्लस बी। L हमारी 25 है और B हमारी 12 है। तो 25 प्लस 12 ये 37। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करें स्क्वायर की। स्क्वायर जो है उसके चारों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल होता है। स्फेयर के चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है और इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर में चारों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं। ए ए ए और ये भी ए, चारों साइडें इक्वल है। तो पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड ऐड करेंगे चारों साइडों का सम जो है वो पेरीमीटर होगा इसका। अब इसके अंदर चारों साइडें इक्वल है। ए ए ए और ए, तो ये 4 टाइम ए है तो ऐड होके 4a आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4a होता है। ए हमारी साइड है, इसे आप 4 इंटू साइड भी बोल सकते, 4 इंटू साइड। आगे अब ये स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4a। ए हमारी 10 है तो 4 इंटू 10
ये हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया पेरीमीटर। आगे ये एक और स्क्वायर है, इसकी साइड जो है वो 17 सेंटीमीटर दे रखी है और पेरीमीटर निकालना है इसका। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4a। ए की वैल्यू हमारी 17 है, तो ये हमारा 68 आ गया, 68 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया। एक और स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है आपको पता है 4a होता है और साइड जो है हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। इस तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो हमें निकालना है। आगे ये क्लोज्ड फिगर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी सारी साइड्स जो है वो हम ऐड कर देंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। पांचों की पांचों साइड हमने ऐड कर दी। अब साइडें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर निकालना है। अब ये सारी साइडें ऐड करें तो ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारी 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 3 और ये 7। तो ऐड करेंगे तो ये हमारा 29 सेंटीमीटर इस फिगर का पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर जो है वो 29 सेंटीमीटर हो गया इसका। आगे ये फिगर दे रखी है, इसकी साइड्स दे रखी हैं, ट्वेंटी, 25, 39, 21
और 50, ये साइडें दे रखी है, इसका पेरीमीटर जो है वो निकालना है। अब इस फिगर के पेरीमीटर की अगर बात करें तो इसकी सारी साइड जो है वो हमें ऐड करनी है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ए बी हमारी 20, बी सी 25, सी डी 39 और डी ई 31 और ई ए 50। अब ऐड करेंगे तो ये 70 और ये भी 70, 140 और 25, 165 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो सबको ऐड करेंगे तो 165 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर हो गया। अब ये साइडें दे रखी हैं और पेरीमीटर जो है वो निकालना है इन ट्रायंगल्स का। तो पेरीमीटर यहां पे तीनों साइडों का सम करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों साइड ऐड करें तो ए बी की वैल्यू हमारी 8 है, बी सी हमारा 6 है और सी ए 7 है। अब ये सारी वैल्यू ऐड होने के बाद 21 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर आ गया।
यहां पे पेरीमीटर तीनों साइडों का सम करना है। पी क्यू, क्यू आर, आर पी, ये दे रखा है। पी क्यू की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर, क्यू आर की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, और आर पी की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड करें तो ये 23 सेंटीमीटर आ गया। आगे यहां पे बात करें पेरीमीटर की तो तीनों साइडों का सम करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये हमारी 16, 12 और 20 ये है, तो ये हमारा 48 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर आ गया 48 सेंटीमीटर। आगे अब ये क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं और इनकी साइडें गिवन है। ये साइडें गिवन है। ये दे रखी है। पेरीमीटर निकालना है इनका, तो इसका पेरीमीटर निकाले तो चारों साइडों का सम करना पड़ेगा। इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ए बी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर और डी ए 8 सेंटीमीटर। अब इन सब को ऐड करें तो ये 29 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके पेरीमीटर की बात करें तो
इसकी भी चारों साइडें ऐड करनी है। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, आर एस 7 सेंटीमीटर है और एस पी 4 सेंटीमीटर। ये है। अब ये 7 7 14 और 4 4 8, तो ये 22 सेंटीमीटर हो गया। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, एल की वैल्यू 7, बी 4, 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 4a होता है और साइड जो है हमारी 6.5 है, तो 4 इंटू 6.5, तो ये 26 आ गया सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका पेरीमीटर। आगे इनका पेरीमीटर निकालना है। अब इसका पेरीमीटर निकाले, तो सारी साइड ऐड करनी होंगी, चारों पैरेललोग्राम है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चारों साइडें ऐड करें। ए बी हमारी 8 6 8 6 28 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया इसका।
इसके पेरीमीटर की बात करें तो पांचों साइड ऐड करनी है हमें। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टीपी, ये पांचों साइड हमें ऐड करनी है। तो जो साइड है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, पांचों की पांचों सेम है। तो 5 टाइम ऐड करें 7 को तो ये हमारा 35 सेंटीमीटर आ गया। आगे इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसकी सारी साइड जो है वो हमें ऐड करनी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, डी ई एफ, एफ जी, और जी ए, ये साइडें हैं, ये ऐड कर दिया हमने। अगर बात करें ए बी की तो ए बी हमारी 12 है, बी सी 5 है, सी डी 6 है, डी ई 4 है, एफ ई 4 है और एफ जी 3 है और जी ए भी हमारी 3 है। अब इन सब को ऐड करें तो ये हमारा 37 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो हमारा 37 सेंटीमीटर। आगे वो ये कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ए बी, बी सी और सी डी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 4 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर। ये वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर निकालना है। तो फर्स्ट केस में पहले पेरीमीटर का जो फॉर्मूला तीनों साइडों का सम होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी।
प्लस सी ए, तीनों साइडों का सम, ए बी बी सी सी। अब यहां पे पेरीमीटर की अगर बात करें तो ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी की 8 है और सी ए की 9 है। तीनों ऐड करेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। इसका पेरीमीटर निकाले तो 12, 5 और 30 ये दे रखे हैं। तो ये 25 और 5 30 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकाले तो 4 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर ऐड करेंगे तो ये हमारा 13 मीटर आ गया। यहां पे निकाले तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर, इन सब को ऐड करें तो मीटर मीटर ऐड हो जाएंगे। 3 2 5 और 1 6 मीटर। अब 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर ये ऐड करें तो ये हमारा पहले सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये 125 हो गया। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 125 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखें तो ये दोनों ऐड होके 1 मीटर 25 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर जो है वो 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर ये, 3 मीटर 4, 4 2 6 और 1 7। तो पेरीमीटर 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। फाइनली ये आ गया 100 मीटर। आगे पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इसमें जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर, अगले केस में 5 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 3 मीटर 25 सेंटीमीटर ये दे रखी। और पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए। अब साइड जो है वो हमारी गिवन है, फर्स्ट केस में 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 4 ये हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर।
सेकंड केस की बात करें तो यहां पे हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 5 ये हमारा 20 सेंटीमीटर। थर्ड केस की बात करें तो पेरीमीटर 4 इंटू 8 ये 32 मीटर। और इस केस में 4 इंटू 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12, 25 इंटू 4 ये 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 12 मीटर प्लस 1 मीटर ये हमारा 13 मीटर आ गया। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। आगे पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ दे रखी है, और ब्रेड्थ दे रखी है। इसके अंदर लेंथ हमारी 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। 7 मीटर और 4 मीटर। सेवनटीन सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ट्वेंटी 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ये दे रखी। तो पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L प्लस बी। L हमारी 13 है और B हमारी 5 है। 13 प्लस 5 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। अब यहां पे पेरीमीटर जो है वो 2 इंटू L प्लस बी। 7 प्लस 4 11 इंटू 2 ये हमारा 22 मीटर। यहां पे 2 इंटू 17 प्लस 15 ये 32 इंटू 2 64 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर 2 इंटू 22 प्लस 18 तो ये हमारा 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर ये आ गया। तो ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो आ गया। आगे देखते हैं।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो साइड दे रखी है हमारी ये हमारी साइड्स है और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। प्यारे बच्चों यहां पे ना छोटी सी मिस्टेक होगी, ये ध्यान, ये 4 इंटू साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पे 3 इंटू साइड होता है। तो यहां मल्टीप्लाई में 3 आएगा। तो ये 3 इंटू साइड जो है 3 इंटू 4 ये 12 सेंटीमीटर होगा। 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर हो गया। 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर हो गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मीटर, ये मीटर में है तो 24 मीटर। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मीटर 75 सेंटीमीटर ये आ गया। इसके लिए मुझे खेद है, ये पता नहीं कैसे गलती से हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेना एक बार। आगे ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है 4 इंटू साइड। अब यहां पे बात करें पेरीमीटर की तो साइड हमारी 7 सेंटीमीटर है तो 28 सेंटीमीटर ये आ गया। पेरीमीटर 5 मीटर है तो 4 इंटू 5 मीटर ये हमारा 20 मीटर आ गया। अगला पेरीमीटर जो है 4 इंटू 12 मीटर 50 सेंटीमीटर
तो 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 सेंटीमीटर आता है, और 200 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर, और 12 इंटू 4 48 मीटर, और ये 2 मीटर, ये हमारा 50 मीटर हो गया। अब लास्ट पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 15, तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर याद। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और जो गलती हुई है वो आप एक बार ठीक कर लेना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।